खाटू श्याम एक ऐसा धाम जहां हर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आखिर क्यों बाबा श्याम बनते हैं हारे का सहारा, तो आज हम लोग जानेंगे आखिर क्यों कलयुग में पूजे जाने लगे खाटू श्याम। आखिर कौन थे और कैसे मिला इनको भगवान का दर्जा। तो चलिए इस छोटे से वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सब बातों के बारे में विस्तार रूप से। खाटू श्याम जी, जिनके लाखों भक्तों द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है, महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक के रूप में जाने जाते हैं। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे, जिसके पास अद्भुत वीरता और अद्भुत धनुर्विद्या थी। ऐसा माना जाता है कि उनके पास 3 अनोखे बाण थे, जिससे वह किसी भी महायुद्ध को अकेले जीत सकते थे। दोस्तों, उनको पता चला कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर हो रहा है, तो ये भी युद्ध लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंच गए। लेकिन इनके पहुंचने से पहले भगवान श्री कृष्ण को यह पता चल गया था कि बर्बरीक युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण बर्बरीक के पास गए और उनको पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ने का सुझाव दिया। लेकिन बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के सुझाव को ठुकरा दिया और कहा कि वे हारते हुए पक्ष का सहारा बनेंगे, यानी जो पक्ष हारता हुआ उन्हें नजर आएगा वह उसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। इसके बाद बर्बरीक वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण ये अच्छे से जानते थे कि महाभारत के युद्ध में हार तो कौरवों की होनी है, लेकिन अगर बर्बरीक उनकी तरफ से लड़ेंगे तो कौरव जीत जाएंगे, इससे अधर्म की जीत हो जाएगी। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई और अगले दिन वे एक ऋषि का वेश धरकर बर्बरीक के पास गए और बर्बरीक से पूछा, क्या तुम भी महाभारत का युद्ध लड़ने आए हो? तो बर्बरीक ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मैं भी महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए ही आया हूँ। जिसके बाद ऋषि ने कहा कि आपके पास तो सिर्फ 3 ही बाण हैं, आप इन 3 बाणों से युद्ध कैसे लड़ोगे? जिसके बाद बर्बरीक ने उन तीनों बाणों की विशेषता बताई, लेकिन ऋषि ने कहा कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। तो इस पर बर्बरीक बोले कि आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। तो इस पर ऋषि ने कहा कि हाँ, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहूंगा। जिस पर बर्बरीक ने कहा कि ठीक है। जिसके बाद ऋषि ने कहा कि सामने पीपल का पेड़ देख रहे हो, उस पीपल के पेड़ पर सभी मौजूद पत्तों में तुम्हें छेद करना है और सभी पत्तों को जमीन पर गिराना है। बर्बरीक ने कहा ठीक है, और जैसे ही बर्बरीक अपने बाण उठाने के लिए झुके, उतने में ऋषि ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक ने अपने 2 बाण छोड़े, जिससे पेड़ पर मौजूद सभी पत्तों में छेद हो गया और दूसरे बाण के बाद सभी पत्ते जमीन पर गिर गए और एक तीर जाकर ऋषि के पैर पर लग गया। जिसके बाद बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ऋषि नहीं है। अगर ये कोई साधारण ऋषि होते तो इनकी इस बाण के वार से मृत्यु हो जाती। जिसके बाद बर्बरीक बोले कि कृपया आप अपना असली वेश दिखाएं। तो इस पर ऋषि ने कहा कि मैं अपना असली वेश तो दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम वादा करो कि तुम मुझे एक दान दोगे। जिस पे बर्बरीक ने कहा कि ठीक है, और इसके बाद ऋषि अपने श्री कृष्ण के वेश पर आ गए। श्री कृष्ण के वेश पर देखकर बर्बरीक उनसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, तुमने जो दान देने का वादा किया है तुम बस उसको पूरा करो। जिस पर बर्बरीक ने बोला कि मांगो, आपको दान में क्या चाहिए? श्री कृष्ण ने उनसे दान पर उनका सर मांगा। जिसके बाद बर्बरीक मना न कर सके, लेकिन बर्बरीक ने एक इच्छा जताई और कहा कि मैं महाभारत का युद्ध पूरा देखना चाहता हूँ। जिस पर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम महाभारत का पूरा युद्ध देख सकते हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम महाभारत जैसा युद्ध पूरा देखोगे। जिसके बाद बर्बरीक ने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया और भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को कुरुक्षेत्र की भूमि के पास एक मौजूद पहाड़ पर रख दिया, जहां से महाभारत का युद्ध पूरा देखा जा सकता था। अब महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध होने के बाद पांडवों में आपसी मतभेद होने लगा कि वीरता का श्रेय किसको मिलना चाहिए। तो जिस पर श्री कृष्ण ने कहा कि महाभारत का पूरा युद्ध बर्बरीक ने देखा है, बर्बरीक ही बता सकते हैं कि वीरता का श्रेय किसको मिलना चाहिए। जिसके बाद सभी पांडव और भगवान श्री कृष्ण उस पहाड़ी के पास गए जहां पर बर्बरीक का शीश रखा गया था। जहां पर पहुंचने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि महाभारत के युद्ध में वीरता का श्रेय किसको मिलना चाहिए। जिस पर बर्बरीक ने कहा कि मुझे महाभारत युद्ध में सिर्फ एक चक्र नजर आता हुआ दिखा है, जो कि शत्रुओं का बहुत तेजी से नाश कर रहा था, और मोर मुकुट नजर आया है। सच बोलो तो वीरता का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आज पांडव जीते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की वजह से। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे मेरे श्याम नाम के रंग से पूजे जाएंगे और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तभी से बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से पूजे जाने लगे। तो मित्रों, अगर आपको भी खाटू श्याम के मंदिर के बारे में जानकारी चाहिए कि खाटू श्याम का मंदिर कैसे बना, इसके पीछे क्या कहानी थी, तो इसके लिए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम इसके लिए अगली वीडियो लेकर जरूर आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल EX Facts को।